तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट द np5 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय np3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया हुआ है आपको np4 डिवाइडेड बाय n-1 p4 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो यहां पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसको इवैल्यूएट करके आपको n की वैल्यू निकालनी है। और n की वैल्यू यहां पे आप अज्यूम कर सकते हो कैसे मिलेगी, ग्रेटर देन 4 मिलेगी, है ना। n की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ग्रेटर देन 4 मिलेगी। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, np5, है ना। गिवन हमें कितना दिया हुआ है, np5 इज इक्वल टू व्हाट, 42 मल्टीप्लाइड बाय np3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, np3, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 4, है ना, n ग्रेटर देन 4। अब सबसे पहले ना हमें यहाँ पे देखो, हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि npr क्या होता है। वैसे बेसिकली हमें तो पता है कि npr की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन वो हमने डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है। ओरिजिनली जो npr होता है मतलब परम्यूटेशन ऑफ द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट अ टाइम, ठीक है, टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है, डॉट 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 कितना होता है, n माइनस आर प्लस 1, है ना, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लो मैं r की जो वैल्यू है 5, यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, np5 फाइंड करना है ना, मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो r की वैल्यू अगर 5 हो गई, एक काम करना है ना, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। n माइनस आर प्लस 1 जो है ये क्या हो जाएगा आपका, n माइनस ऑफ r प्लस 1 को आप क्या लिखेंगे, r माइनस 1, है ना, क्या लिखेंगे, r माइनस 1। मतलब अगर यहाँ पे r है तो आपको इतनी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन लेना होता है r से लेस, मतलब n माइनस r माइनस 1, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे np5 हमें निकालना है ना, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, np5 निकालना है। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है हम कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, सॉरी r की वैल्यू, है ना, r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। तो अगर मान लो r की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे r माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 4, है ना, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। मतलब हमें इतनी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, कितनी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा, n माइनस कहां आना चाहिए, यहाँ पे r माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 4, मतलब n माइनस 4 कितनी टर्म्स का, कहां तक हमें मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3, कहां तक, n माइनस 4 तक, है ना, कहां तक, n माइनस 4 तक। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, दिस विल इंप्लाइज np5 है ना, कहां तक मल्टीप्लीकेशन लेना है हमें, n माइनस 4 तक। तो कैसे लिखेंगे आप, n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में क्या है, 42। और यहाँ पे देखो np3, तो जैसे हमने np5 फाइंड आउट किया वैसे हम लोग np3 भी तो निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू अगर आप 3 रख दोगे, r की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 रख दोगे तो r माइनस 1 बेटा क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा ना, r माइनस 1 आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी r माइनस 1 आपको 2 मिलेगा बेटा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, क्या मिलेगा, r माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमें कहां तक टर्म्स निकालनी पड़ेगी, n माइनस 2 तक, है ना, r माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई अभी 2, तो हमें कहां तक टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ेगा, n माइनस 2 तक। तो क्या लिखेंगे आप, n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सिंस n की जो वैल्यू है वो आपको कैसे दी है, यहाँ पे n ग्रेटर देन 4 है, मतलब n की आप कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, 4 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये जो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 वाली जो टर्म्स है वो आपको कैसे मिलेंगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी, ठीक है ना, कैसे मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी, क्योंकि n जो है वो यहाँ पे कैसा है, 4 से बड़ा है ना। 4 से बड़ा नंबर अगर आप यहाँ पे रखोगे n की जगह पे, 4 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे n की जगह पे रखोगे तो वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है ना, मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के दोनों साइड को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे आप, यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, ठीक है। तो n माइनस, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 से अगर आप डिवाइड कर दो तो देखो आपको क्या मिलेगा, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 4 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2। और यहाँ पे देखो इसके बराबर में क्या है, 42 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n इंटू कितना है, n माइनस 1 इंटू कितना है, n माइनस 2, और डिवाइडेड कितना है बेटा, ठीक है ना, डिवाइडेड कितना होगा यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइड का n-1 ये जो n है ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये n-2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये आपका n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका n-1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका n-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n-2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, कि यहाँ पे आपको LHS में क्या वैल्यूज मिलेगी, n-3 मल्टीप्लाइड बाय n-4, है ना, n-3 मल्टीप्लाइड बाय n-4, और इसके बराबर में क्या रहेगा यहाँ पे 42, क्योंकि यहाँ पे बाकी की टर्म्स क्या हो गई, उड़ गई, है ना, बाकी की टर्म्स क्या हो गई यहाँ पे उड़ गई है, तो सिर्फ क्या मिलेगा 42 मिलेगा, ठीक है ना, 42 मिल जाएगा। तो इसी को 2 ब्रैकेट्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दे, देखो क्या मिलेगा, n इंटू एन कितना हो जाएगा n स्क्वायर, n इंटू -4 कितना होना चाहिए -4n, ठीक है, -3 इंटू एन कितना हो जाएगा -3n, एंड -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, कितना होना चाहिए +12, है ना, कितना मिलेगा +12, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना बेटा 42, है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है 42 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज ये n स्क्वायर -4n -3n कितना हो जाएगा -7n, और यहाँ पे देखो +12 है, और 42 को हम इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा -42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर माइनस, ठीक है, -7n, और यहाँ पे देखो 12 माइनस 42 कितना हो जाएगा -30, है ना, कितना होना चाहिए -30 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो -30 आना चाहिए, है ना, जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है कितना आना चाहिए -30 आना चाहिए, और इसकी एडिशन जो है वो -7 आनी चाहिए, है ना, -7 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए -7, एडिशन बोलो या फिर सब्ट्रैक्शन बोलो, कितना आना चाहिए -7, मतलब ऐसे फैक्टर्स हमें निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -3 मिलेगा, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, अब 30 के फैक्टर्स क्या है, 30 के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं ना 7, ठीक है, 10 इंटू 3 कितना होता है 30 होता है। अब साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, यहाँ पे निगेटिव चाहिए तो दोनों में से कोई भी एक नंबर निगेटिव हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे निगेटिव चाहिए ना, तो 10 इंटू 3 आपको करना है, तो दोनों में से आपको कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा निगेटिव जो यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या कर दे, निगेटिव कर दे, मतलब दोनों में से किसी एक को निगेटिव लेना है। अब किसको निगेटिव लेंगे, यहाँ पे कितना मिलना चाहिए -7, तो मान लो अगर मैंने 3 को निगेटिव कर दिया तो 10 - 3 मुझे कितना मिलेगा 7 मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कितना चाहिए माइनस चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 के सामने निगेटिव लगा दूंगा, बात आ रही समझ में, 10 के सामने क्या लगा दूंगा, निगेटिव लगा दूंगा, तो -10 इंटू 3 कितना हो जाएगा -30, और -10 + 3 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये n स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज है, और -7 के फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे -10 इंटू 3, है ना, कैसे निकालेंगे -10 प्लस, ठीक है, -10n प्लस -7 को आप कैसे लिखेंगे -10n प्लस 3n, और यहाँ पे कितना है -30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो n स्क्वायर -10n में से आप n को कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, n स्क्वायर -10n में से n को कॉमन निकालेंगे तो n स्क्वायर में से n चले जाएगा, कितना बचेगा n, और -10n में से n चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा -10, यहाँ पे देखो प्लस 3n - 10 में से अगर आप 3 निकाल दोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे n रह जाएगा, और यहाँ से अगर 30 में से अगर आपने 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा -10 इज इक्वल टू 0। अगर आपको डाउट है कि आपने बराबर लिखा है या नहीं लिखा है, इसको आप 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 9 हो जाएगा 3 इंटू n हो जाएगा 3n, 3 इंटू -10 कितना हो जाएगा -30, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे n-10 है, यहाँ पे भी n-10 है, तो n-10 जो है ना यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो n-10 यहाँ से चला गया, n-10 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा n, और यहाँ पे कितना बचेगा +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें ये पता है कि a इंटू बी दो प्रोडक्ट्स का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो है 0 तभी होता है जब आइदर एलिमेंट इज 0, मतलब दोनों में से कोई एक एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, आइदर a इज इक्वल टू 0, है ना, आइदर a इज इक्वल टू 0 और क्या होना चाहिए b इज इक्वल टू 0। तो अगर n-10 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, इसी का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक टर्म जो है 0 है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n-10 इज इक्वल टू 0 और क्या होना चाहिए n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, सो दिस विल इंप्लाइज n-10 इज इक्वल टू 0, इसी का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे देखो n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसी का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे आपको n की दो वैल्यूएबल वैल्यूज मिली है, एक तो 10 हो सकती है या तो फिर -3 हो सकती है ना, एक तो 10 होगी या तो फिर क्या होगी -3 होगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि n जो है वो ग्रेटर देन 4 है, n यहाँ पे कैसा है, ग्रेटर देन 4 है, तो क्या n की वैल्यू -3 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, सिंस, ठीक है, सिंस
n इज ग्रेटर देन 4, तो हम n की कौन सी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे 10, तो n इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है ना, लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एग्जांपल नंबर 12 में का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे देखो गिवन, सबसे पहले हम लोग गिवन नोट कर लेंगे, हमें क्या दिया हुआ है इसमें गिवन, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे np4, ठीक है, डिवाइडेड बाय n-1 p4 है ना, n-1 p4 इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/3, कितना है 5/3, और यहाँ पे कैसा दिया हुआ है n जो है वो ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि np4 और n-1 p4 कितना होता है, ठीक है। तो देखो np4 कितना होगा, तो जैसे कि हमें पता है कि npr इज इक्वल्स टू है ना, npr इज इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना होता है n-r+1, या फिर इसी को आप कैसे कह सकते हो n इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस डॉट 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 प्लस n-r+1, सॉरी r-1 है ना, n-r-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे np4 आपको निकालना है, तो मान लो अगर हमने r की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी है ना, r की वैल्यू अगर हम 4 रख दी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस ना, तो दिस विल इंप्लाइज r-1 है ना, np4 हमें निकालना है ना, मतलब r की वैल्यू 4 है, तो अगर आपने r की वैल्यू 4 रख दी तो r-1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे r-1 की वैल्यू 3 रख दो तो क्या मिलेगा n-3, मतलब कितनी टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हमें, कहां तक हमें मल्टीप्लीकेशन लेना है n-3 तक हमें टर्म्स लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे n-1 p4 बोला गया है ना, तो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी आपको n-4 तक ही टर्म निकालनी पड़ेगी। जैसे कि देखो np4 कितना हो जाएगा, np4 जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, हमें 3 तक टर्म लेनी है, लेकिन यहाँ पे n-1 की जगह पे क्या देखो, n की जगह पे कितना है n-1, तो मैं n-1 p4 अगर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, n की जगह पे n-1 रिप्लेस कर दूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा n-1, और n की जगह पे अगर मैं n-1 रखूंगा तो -1 कितना हो जाएगा n-2, यहाँ पे देखो अगर मैं n की जगह पे -1 रखूंगा तो -1 कितना हो जाएगा n-3, और यहाँ पे अगर n की जगह पे मैं माइनस रखूंगा तो n-1 कितना हो जाएगा n-4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा n-4। तो यहाँ पे देखो आपको क्या टर्म्स मिलेंगे, np4 में क्या टर्म्स मिलेगी आपको, n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा n-p4 की वैल्यू आपको क्या मिली है यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको n-4, ठीक है, n-4, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है 5/3, ठीक है ना, 5/3, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आपको दिख रही है, देखो क्या क्या टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होगी है ना, क्या क्या टर्म्स, यहाँ पे काम करना आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं कि ये n-1 n-2 n- या फिर यहाँ पे आप कैंसिल कर दो ना, डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। देखो ये n हो गया, ये n-1 है ना, n तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि n नहीं है, n-1 कैंसिल हो जाएगा, n-2 भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, n-3 भी यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो साइड में रीजन दे देना, सिंस n कैसा है ग्रेटर देन 4 है ना, n कैसा है ग्रेटर देन 4 है, तो n-1 n-2 ठीक है, कैसे मिलेंगे आपको, ग्रेटर मिलेंगे ना, कैसे मिलेंगे, ग्रेटर देन 0 मिलेंगे। तो देखो n-1 n-2 n-3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा n, और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे n-5, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना रहेगा 5/3 है ना, इसके बराबर में कितना रहेगा 5/3 रहेगा। तो बहुत बेसिक सा आपको यहाँ पे ये मिला, एक्सप्रेशन मिला हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक काम कीजिएगा, ये जो 3 आपको दिख रहा है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, और इसके बराबर में n-5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 इंटू n-5 है ना, 5 इंटू n-5। तो ये देखो आपको 3n जो है वो आपको यहाँ पे एज इट इज दिख रहा है, और 5n से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5n से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट ना, n-4 था ना यहाँ पे, ये n-4 था, मैंने गलती से यहाँ पे n-5 लिख दिया बेटा, इसको आप करेक्ट कर लेना, n-4 कर लेना, तो यहाँ पे भी आपको कितना मिलेगा n-4 ही मिलेगा, ठीक है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक्स, ठीक है, n-4 मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा n-4 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3n 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5n माइनस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। इसी को आप क्या लिख सकते हो, -20 को इधर लेके आ जाओ, ये प्लस हो जाएगा,
3n को आप उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 5n है, और ये 3n इधर चला जाएगा तो कितना होगा -3n। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 5n - 3n कितना हो जाएगा 2n, और इसके बराबर में कितना है 20 है। ये 2 के n के सामने जो कोएफिशिएंट है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, n = कितना हो जाएगा 20/2, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, n = 10 मिलेगा, ठीक है ना। n की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 13, ठीक है ना। क्या दिया हुआ एग्जांपल नंबर 13 में, फाइंड r है ना, ये फाइंड r है, ठीक है। फाइंड r इफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4pr इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6pr - 1, ठीक है ना। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13, ठीक है, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे, गिवन, ठीक है ना। गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4pr है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4pr इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5pr - 1 है ना, क्या हो जाएगा pr - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है कि npr इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल बाय r - 1 फैक्टोरियल, सॉरी n - r फैक्टोरियल है ना, क्या होता है n - r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस विल इंप्लाइज 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो 4pr आपको दिख रहा है इसके ऊपर अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो जैसे npr को हम लोग क्या लिख सकते हैं, npr के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। तो 4pr क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 माइनस r, यहाँ पे r कितना है r, तो कितना हो जाएगा 4 - r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5pr - 1, अगेन n की जगह पे क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो r - 1, r की जगह पे क्या है r - 1, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, और माइनस r की जगह पे हम क्या लिखेंगे r - 1 है ना, क्या लिखेंगे r - 1 फैक्टोरियल है ना, r - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास 4 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे इज इक्वल टू देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं n × n - 1 फैक्टोरियल, इसी को आप क्या लिख सकते हैं n × n - 1, n - 1 को ही हम क्या लिख सकते हैं n - 2 फैक्टोरियल है ना। तो ये जो आपको 5 माइनस r - 1 दिख रहा है ना, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं 5 माइनस r - 1, ठीक है। और इससे लेस नंबर जो है वो क्या होगा, r - 1 से लेस नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस r फैक्टोरियल है ना, क्या होना चाहिए 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो r - 1 फैक्टोरियल आपको मिला हुआ है ना, ठीक है। तो देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो 4 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस r से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा r माइनस +1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस r, देखो 5 माइनस r से क्या होगा 5, ठीक है ना, 5 माइनस, ठीक है, r, इससे लेस नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है, 5 माइनस कितना हो जाएगा r + 1 फैक्टोरियल है ना, क्या होना चाहिए r + 1 फैक्टोरियल। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है ना, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, देखो 5 माइनस r से लेस क्या हो जाएगा 5 माइनस r + 1 है ना, 5 माइनस r + 1, देखो यहाँ पे r की जो वैल्यू होती है ना इंक्रीज हो रही है, ये जो r की वैल्यू है वो कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। वो पहले 0 था, फिर कितना हुआ 1, फिर कितना हुआ 2, तो r + 1 से बड़ा टर्म क्या होगा है ना, यहाँ पे r - 1 था ना, तो r - 1 से बड़ी टर्म क्या होगी r से बड़ी टर्म क्या होगी r + 1। कहानी पकड़ में आ रही है, देखो यहाँ पे क्या था n - 1 देन n × n - 1 × n - 2, मतलब यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे जो नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर r - 1 है तो r - 1 के बाद क्या हो जाएगा वो r, देखो दिख रहा है आपको r से बड़ा नंबर क्या है r + 1, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज इंप्लाइज, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 4 माइनस r फैक्टोरियल को हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे देखो इज इक्वल टू क्या है 6,
ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 5 माइनस आर प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा आर, ठीक है 6 माइनस आर। यहाँ पे देखो ये 5 माइनस आर जो इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 5 माइनस आर, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा 5 माइनस आर माइनस 1, है ना, क्या मिलेगा माइनस आर माइनस 1। और यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 5 फैक्टोरियल को ही आप क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल का साइन है ना, क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। सो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 4 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय, देखो क्या है यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर, ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 4 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ से उड़ गया, ठीक है। अब देखो क्या बचता है ना, ये 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, एंड 6 इंटू 5 कितना होना चाहिए 30, राइट है ना, कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर, ये 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना, इधर अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर इज इक्वल्स टू, ये 5 को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, अगर इधर हमने 5 को शिफ्ट कर दिया तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 30/5, है ना, कितना मिलेगा 30/5। सो दिस विल इंप्लाइज, है ना, दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 5 से कितना हो जाएगा 30, है ना, 6 इंटू माइनस आर कितना होना चाहिए -6r, ठीक है, माइनस आर इंटू 5 कितना हो जाएगा -5r, एंड माइनस आर इंटू माइनस आर कितना हो जाएगा +r², एंड 30/5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, है ना, 30/5 यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं 30 माइनस 6r, है ना, 30 माइनस 6r माइनस 5r कितना हो जाएगा -11r, और यहाँ पे कितना है +r² इज इक्वल टू 6, ये 6 को हम इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, ये जो 6 आपको दिख रहा है ना इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो देखो क्या मिलेगा r², ठीक है, r² माइनस 11r प्लस 30, और 6 को इधर लेके आ जाओ कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, इसी को आप कैसे लिख सकते हो दैट इज r² माइनस 11r, और यहाँ पे देखो +30 माइनस 6 कितना होना चाहिए +24 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब ये क्या मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो r² माइनस 11r प्लस 24 इज इक्वल टू, अगर अब 0 इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 24 के ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है 24 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए -11, मतलब ऑब्वियसली दोनों जो क्वांटिटीज है वो निगेटिव होंगी, और आपको देखो 24 मिलेगा तो 8 3 कितना होता है 8 3 कितना होता है 24 होता है ना, 8 3 24, लेकिन 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 तो मिलेगा, लेकिन 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, हमें कितना चाहिए -11, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे निगेटिव कर देंगे, दोनों को निगेटिव कर दिया तो -8 इंटू -3 +24, एंड -8 -3 कितना हो जाएगा -11r। तो कहने का मतलब क्या है कि r², ये जो -11r है इसी को आप क्या लिख सकते हो -8r -3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ पे देखो r² -8r में से आप r कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा r -8 -3r प्लस 24 में से आप -3 कॉमन निकाल लो, r माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 8 इज इक्वल टू 0। इसी को देखो आप क्या लिख सकते हो r मल्टीप्लाइड बाय r -8 -3 मल्टीप्लाइड बाय r -8, यहाँ से हम r -8 को कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या मिलेगा r -3 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या है, अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है उसका मतलब क्या होता है, एक तो आइदर a इज 0 और आइदर b इज 0, एक तो ये 0 होगा या तो फिर क्या होगा ये 0 होगा, तो इसी का मतलब क्या होगा r -8 इज इक्वल टू 0 और r -3 इज इक्वल टू 0, राइट है ना, r -8 इज इक्वल टू 0 और r -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो r की एक वैल्यू आपको 8 मिलेगी और r की जो वैल्यू है कैसी मिलेगी आपको 3 मिलेगी, मतलब r इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 8,3, है ना, r इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 8,3, ठीक है ना, राइट है, चेक कर लो एक बार आप, ठीक है, लिख लो।